अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय राउंड ब्रश क्लास। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हम राउंड ब्रश के साथ कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और राउंड ब्रश ये वाला ब्रश होता है, ठीक है। मेरे पास कीप स्माइलिंग का नंबर 10 है और आसानी के लिए मैं हर उसके नंबर 10 वाले ब्रशेज़ यूज़ करूँगी ताकि आपको याद रहे, ठीक है, सब लोगों के लिए, ताकि एक सिमिलैरिटी हो जाए। तो ये राउंड ब्रश होता है और इसके साथ हम बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको पिछली वीडियो में जो फ्लैट ब्रश की क्लास है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इस क्लास के लिए भी सिमिलरली उसी तरह ही ब्लैक पेंट हम ले लेंगे जिस तरह मैंने आपको फ्लैट ब्रश वाली क्लास में बताया था, ठीक है। मेरे पास एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना हुआ है और मैं इसको अच्छी तरीके से ब्रश के ऊपर लोड कर लूँगी। अच्छा, अब देखिए, ब्रश की शेप बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है कि आपने पेंट को लोड किस तरह से करना है। इसको हम इस तरह से लगाएंगे कि जैसे ट्विस्ट करेंगे ताकि ये जो एक राउंडनेस है ना इसकी, वो ख़राब ना हो, ठीक है। ऐसे ट्विस्ट करेंगे यूँ, और इस तरह से हर डायरेक्शन में साथ ट्विस्ट करने का मकसद है कि इसकी शेप देखें, इसका पॉइंट ना बरकरार रहेगी इस तरह। अगर मैं इसको गोल गोल घुमा के मिक्स करूँगी तो मेरा सारा जो ब्रश है ना, इस तरह अगर हम इस तरह नहीं मिक्स करना। ये देखिए आपके ब्रश, ये देखें इसका हाल ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बिगिनर्स गलतियाँ करते हैं, जो आपने नहीं करनी। तो इसलिए अपने ब्रश को किस तरह से मिक्स कर, जो पेंट में किस तरह से डिप करना है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि उसकी असल जो एक स्ट्रक्चर है वो वाज़ेह हो। अब ब्रश को अगेन हमने सेंटर से पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, इस तरह नहीं पकड़ना ब्रश को। पहले दिन तो आपने यही प्रैक्टिस करनी है कि ब्रश को मिड से पकड़ना है और बिल्कुल एंड से ही पकड़ के प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको मैं पॉइंटेड इसका बताऊं तो सबसे पहले अगर हम इसको फ्लैट उस पर लगाएं, बिल्कुल यूँ, तो ये देखें इसकी ऊपर से पॉइंटेड आएगी स्ट्रोक और नीचे से थोड़ी, ये देखें। तो आपने पहले सेम जो हमने फ्लैट ब्रश से प्रैक्टिस की थी वो इसके साथ करनी है कि आपने स्ट्रेट लाइन लगाने की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। ऐसे और स्टेडी हैंड रख के ऐसे आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। और इसी तरह आपने हॉरिजॉन्टल लाइन भी, जब स्ट्रेट लाइन लगाने की आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह। और इसी तरह देखिए, जो ब्रश साइज़ होगा आपका उस हिसाब से आपकी लाइन लगेगी। और इसी तरह ही आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए मैं थोड़ी सी टेढ़ी, अभी एक दो ट्राइज में ये सीधी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। राउंड ब्रश ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वाटर कलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो इससे हमें काम करने की इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जितने भी आर्टिस्ट हैं कि आप इससे ज़रूर काम करें। अब इसको ऑपोजिट तरफ, अच्छा ऑपोजिट तरफ लगाना है। अब एक और चीज़ जो मज़े की है इस सिंगल ब्रश की, कि इस सिंगल ब्रश की अगर आप टिप से काम करेंगे तो बहुत थिन, ये देखें कितनी थिन लाइन हमें मिल रही है। ये सेम वही टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। इस तरह आपने वर्टिकल लाइंस भी लगानी है और ब्रश को अगेन गोल गोल घुमा के यूज़ करना है ताकि उसकी फॉर्म मेंटेन रहे, ऐसे सीधा नीचे। तो आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, जैसे ग्रास टाइप होती है ना। खैर ग्रास इतनी सीधी तो नहीं होती, लेकिन आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। और आपने हॉरिजॉन्टली भी अपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने बिल्कुल पीछे से ब्रश पकड़ना है और बिल्कुल पीछे से ब्रश पकड़ना है और इस तरह से बिल्कुल टिप से बनाने की भी कोशिश। ये देखें कितनी लाइट, अगर हम सिग्नेचर टाइप करें इससे, ये देखें इतना मज़े का इसका इफ़ेक्ट है। अच्छा जी, अब हम राउंड ब्रश को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम इसको फ्लोरल्स के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब हमने कोई लीफ बनाना है, अगर देखें आप प्रेशर देंगे फिर आप उठा लेंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ से प्रेशर देंगे, उठाएंगे, प्रेशर देंगे, उठाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा जो हैंड की मूवमेंट है ना वो बहुत बीच में कैमरा आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपने इस तरह से प्रेशर दे के उठा लेना है, प्रेशर दे के, तो आपके एंड में इस तरह की एक पॉइंटेड सी लुक आ जाएगी, ठीक है। ये वाटर कलर आर्टिस्ट जो है, जो फ्लोरल्स में स्पेशली काम करते हैं, उनको इजी लगेगा।
फिर देखिए आपने प्रेशर देना है, उठाना है, ऐसे थिन लाइन, प्रेशर देना है, उठाना है, थिन लाइन, प्रेशर देना है, इस तरह। और ये लंबी लंबी स्ट्रोक्स के साथ भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह स्पाइरल्स बनाने हैं, ये देखें इस तरह राउंड में, इसके साथ आपने, इसके साथ भी अब आपने सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से। और आप लोगों की ये असाइनमेंट है कि आपने राउंड ब्रश के साथ ये सारी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से, सॉरी इस तरह से, ये देखिए थिन लाइन, और थोड़ा सा इसके साथ कंफर्टेबल होने की प्रैक्टिस करें आप इसमें, ये देखें ये वाला जो ब्रश स्ट्रोक है ना, ये प्रैक्टिस करें आप, ये छोटे छोटे, क्योंकि इसी से पूरी पेंटिंग्स अक्सर बनती हैं, इस छोटे से ब्रश स्ट्रोक से। जब हम यूँ ब्रश स्ट्रोक्स लगाएंगे तो पूरी पेंटिंग बनेगी। आपने ग्रास की प्रैक्टिस करनी है, ऑल्दो ग्रास के लिए कुछ लोग फ़ैन ब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ैन ब्रश बहुत इजी है, सो फ़ैन ब्रश आप अभी यूज़ ना करें। ऑल्दो उसकी भी टेक्निक्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं चाह रही हूँ आपको बेसिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करा। अब ये देखें घास अगर आपने बनानी है, आपने अपना लूज़ हैंड, ये देखें अभी मेरा हैंड भी स्टिफ हो रहा है, लेकिन जब आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपकी एक अच्छी लाइन आएगी। ऑलराइट, let me get another page। अच्छा, मैं सारे जो रफ पेज है ना उसको उस तरह ही यूज़ कर रही हूँ, बजाय नीट पेपर्स निकालने के, क्योंकि वो हमें आगे भी चाहिए। तो अब हमने इसके ऊपर वही वाली ब्रश स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करनी, ठीक है, लूज़ हैंड से। और ये देखें ये कितने थिन, बहुत फाइन आपने ग्रास टाइप के। अच्छा, इसकी टेक्निक बताऊँ मैं आपको कि ये दो आपकी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आपने इस तरह ब्रश रखना है, एंड इस तरह से स्ट्रोक्स लगानी है, उल्टी साइड पे भी लगानी है। ये देखिए उल्टी साइड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक्चुअली मेरी टेप भी सही नहीं लगेगी। अच्छा हाँ, तो आपने इसी तरह ही अपना ब्रश पकड़ना है जिस तरह मैंने आपको बताया, और आपने ना यहाँ पे ग्रास बनाने की, थिन बिल्कुल, ये देखें थिन। अच्छा, वापस इसको घुमा के एक यू टाइप की शेप भी बना, ऐसे। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे प्रैक्टिस करें इसकी, थोड़ी सी टफ है लेकिन हम सबको ये प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हुई नहीं होती। अब मैं आपको इसकी एक कह लें कि एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी देखें थिक होता जाएगा, जैसे ही प्रेशर छोड़ेंगे लाइट 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 करेंगे, देखिए ठीक है, फिर ऐसे, और इसी तरह ऑपोजिट साइड से भी करना है आपने। अब आपको इसमें लाइनर ब्रश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लाइनर ब्रश की आपको इसमें देखिए ना ज़रूरत नहीं। अगर आपको अपने ब्रशेस पे कमांड आ जाती है तो आप सिंगल ब्रश से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, आपकी असाइनमेंट का क्या पार्ट है कि आपने इस तरह की डिफरेंट स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करनी है, राउंड, सर्कुलर, इससे आपने स्पाइरल बनाना है और सर्कल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरल की प्रैक्टिस करनी है, ऑपोजिट स्पाइरल की करनी है ऐसे, और आप अपने सिग्नेचर्स करने की भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपके साइन है वो आप करने की ट्राई करें, इसके बिल्कुल पॉइंट से। और वो पतली लाइन कब लगेगी, जब आप बैक से पकड़ेंगे। अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो फिर देखें ना, ये भी एक ऑल्दो एक इफ़ेक्ट है, लेकिन प्रेशर कंट्रोल आपने सीखना है कि अगर आप
थिक लाइन लगाना चाहें तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है, थिन लाइन लगानी है तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है। डोंट रिलाई ऑन जस्ट लाइनर ब्रश। ये देखें, हम आगे ऐसे चैलेंजेस करेंगे कि हम सिंगल ब्रश से कोई जो है ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, जस्ट यूजिंग वन ब्रश। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको एक यहाँ पे कहीं पे छोटी सी चीज़ बना के, अगर हमने पहले ऐसा एप्पल बनाया था, अब मैं अगर इधर एप्पल बना रही हूँ तो ये जो उसकी सेंटर थोड़ा सा ये ज़्यादा फ्री स्टाइल हो गया, लेकिन ये थोड़ा और स्टाइल है, थोड़ा लाइन आर्ट का पता है ना आपको, जैसे लाइन आर्ट होता है उस टाइप का बनता है इससे। आपने लाइन आर्ट बनाने की प्रैक्टिस करनी है एक ही स्ट्रोक में बगैर कोई, फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक जार पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपको मैं ये एक्टिविटी भी कराऊंगी। इस तरह से, ठीक है। आपकी असाइनमेंट्स में मेंशन कर दूँगी, आपने लाइन आर्ट डिफरेंट तरह की लाइन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, प्रेशर और लीव शेप की प्रैक्टिस करनी है, थिक, ये देखें थिक प्रेशर, हैवी प्रेशर, लाइट प्रेशर, लिफ्ट करके इस तरह ग्रास बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ये देखें सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है, वेवी लाइंस की करें आप, वही सब जो हमने उससे किया था, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द पॉइंटेड ब्रश। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ लें, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।